हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनसिटी स्टडी पॉइंट पर। इससे पहले वाले क्लास में हमने डाइस स्टार्ट किया था। डाइस के कुछ नियम पढ़े थे। फर्स्ट है आपके पास के फर्स्ट क्वेश्चन कि ए के विपरीत क्या होगा, विपरीत क्या होगा। पहले आपके पास डाइस दे रखा है, ए सी बी, और दूसरा डाइस दे रखा है आपके पास डी ई एफ ई। ऑप्शन ए बी सी और डी में दे रखा है आपके पास एफ सी ई डी। अब देखो, सबसे पहले देखो कि इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या। इधर ए बी सी कुछ भी नहीं कॉमन है, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं। जो सत्ता है वो एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत होती है। ये तो क्या पूछा, ए के विपरीत। ए के विपरीत क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास के नीचे दी गई लाल आकृति के विपरीत क्या होगा। मैं सीधा बना रहा हूं, क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं। आपके पास दो डाइस दे रखे हैं, आपके पास दो डाइस दे रखे हैं। डाइस हम पूछा है कि लाल के विपरीत क्या होगा। मैं लिख लेता हूं, यह है उजाला, यह है श्वेत और यह है श्याम। ठीक है, इधर है वापस श्याम, हरा और लाल। आपको पूछा है कि क्या पूछा है, लाल के विपरीत क्या होगा। इस लाल के विपरीत क्या होगा आपको दिखाना है। ऑप्शन नंबर ए में है आपके पास उजाला, बी में है हरा, सी में है श्वेत और डी में है आपके पास उजाला या हरा। अब देखो, सबसे पहले कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखो इधर उजाला श्याम श्वेत, श्याम हरा लाल, इसका मतलब दोनों में श्याम कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, श्याम कॉमन है। चलो इधर लिखो श्याम, श्याम के बाद कौन आएगा, श्याम के बाद क्या, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो श्याम, श्याम के बाद कौन आएगा, उजाला और श्वेत। इधर कौन कॉमन है, श्याम। श्याम को घुमाओ घड़ी की दिशा में क्या आएगा, हरा और लाल। तो क्या पूछा है, लाल के विपरीत क्या होगा, क्या आएगा, श्वेत। इसका मतलब क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 थे। आगे देखो और क्वेश्चन नंबर, इन 3 नियम पे ही सारा सवाल है, बस ध्यान रखना ये थोड़ा सा। यदि आपको 3 याद है तो कुछ भी नहीं है। तीसरा सवाल है आपके पास कि आपके पास आकृति दे रही है, 3 आकृति दे दी। अब ठीक है, तीन आकृति दी है 1 2 3 4 3 5 2 4 6 और पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। किसके विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत। इसका मतलब इन तीनों डाइस में से 5 के विपरीत निकालना। अब देखो मैं इन दो को पहले काम कर रहा हूं, इन दो से निकाल रहा हूं, निकल जाए तो ठीक है, वरना तीसरा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनको देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3 3। इसमें क्या आएगा, 3 क्लॉकवाइज घुमाओ, 3 1 2, इधर क्या 3 तो 3 5 4। क्या पूछा है, 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, ये रहा 5, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और 3 के विपरीत 6। नेक्स्ट देखो आगे, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है आपके पास, मैं आकृति बना देता हूं। आपके पास 3 फिगर डायग्राम दे रखे हैं, इन तीनों में से क्या पूछा देखो। इसमें दे रखा है आपके पास ए बी सी, ए ई डी,
बी एफ डी, ये 3 दे रखे हैं। पूछा नीचे दी गई आकृतियों में के अनुसार कौन सा सही है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे, मैं लिख देता हूं कि ए के विपरीत ई है पहला, दूसरा है ए के विपरीत सी है क्या, ठीक है, थर्ड है डी के विपरीत सी है क्या, और फोर्थ है आपके पास ए के विपरीत एफ नहीं है। इसमें से कौन सा सही है आपको ये दिखाना है, ठीक है। तो तीन नियमों से होगा कि पहले 2 निकटतम विपरीत फलक कभी निकटतम नहीं हो सकते हैं, ठीक है, और 2 विपरीत होने पर एक क्या होगा, शेष कॉमन होगा, और थर्ड था कि एक कॉमन हो तो उसको क्लॉकवाइज घुमा दो। अब देखो ए के विपरीत ई, देखो ये रहा ए और ये रहा ई, तो देखो ए के विपरीत ई हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ए और ई दोनों के आगे साथ में, स्पष्ट था कि दोनों विपरीत फलक एक दूसरे के पास पास में नहीं होगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब दूसरा ई और सी, ये रहा ई, ये रहा सी, और कहीं है क्या, ई और सी, देखो तो निकाल के देख लो, इन दोनों से निकाल ले तो कॉमन क्या है, ए कॉमन है, तो इसको इधर घुमाओ क्या बन जाएगा, ए ई डी, और इसका क्या कॉमन है, ए बी सी, तो क्या पूछा है, ई के विपरीत सी है क्या, नहीं है ऐसा, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो डी के विपरीत सी है क्या, बिल्कुल आपके निकल रहा है, इसका मतलब ये आपके पास सही है। तो ए के विपरीत एफ नहीं है, ए के विपरीत एफ नहीं है, तो क्या है, एफ नहीं है, एफ है, ये बोल रहा है नहीं है, बट ये बोल रहा है कि नहीं है, परंतु क्या आ रहा है, एफ विपरीत आ रहा है। ये आपके पास 4 नंबर सवाल था। 5 नंबर सवाल देखो, पांच नंबर सवाल, आपके पास डायग्राम दे रखा है, उनके डायग्राम्स को फोल्ड करना है, ठीक है। 5 नंबर सवाल, आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है, ये ब्लैक कर रखा है, ठीक है, पूरा ब्लैक है, और ये भी ब्लैक है, और इधर क्या है, वाइट है दोनों, ए बी सी क्वेश्चन मार्क और बराबर, और आपको पूछा है उपरोक्त आकृति में से कौन सा गन बन सकता है, ठीक है। आपके पास 4 गन दे रखे हैं, ये ओपन डाइस है, ओपन डाइस से आपको गन बनाना है, कौन सा गन इससे बन सकता है। आपके पास 4 गन दे रखे हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, बता देता हूँ कौन सा हो सकता है, जितने में आप ट्राई करो भाई कोई हो जाए तो। देखो पहला एक दूसरे के विपरीत दे रखा है, ऊपर नीचे बी, इधर बराबर, इसमें बराबर ए बी, इसमें वापस क्रॉस दे रखा है, ठीक है, ऐसे ऐसे दे रखा है, और दोनों खाली हैं, इधर दे रखा है ए बी सी। अब देखो ओपन डाइस के अंदर क्या होता है कि एक छोड़ के एक विपरीत होता है, एक छोड़ के एक, ए का विपरीत क्या होगा, बराबर होगा, ए का विपरीत क्या होगा, बराबर, और सी का विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, और बी का विपरीत क्या होगा, अपोजिट होगा, मतलब कुछ ऐसा बना हुआ आएगा जो कि ब्लैक ब्लैक होगा, ठीक है। तो सबसे पहला डाइस देखते हैं, देखो बी ये और बराबर, तो देखो विपरीत फलक कभी भी निकटतम नहीं होगा, पहला नियम था, तो ये देखो दोनों निकटतम आगे होगा ही नहीं। ए बी बराबर, तो देखो ए बी बराबर, ए बी दोनों के आगे साथ में, विपरीत फलक कभी भी साथ में नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। आगे देखो दोनों खाली और ऊपर क्या दे रखा है, तो
इसमें कोई खाली है ही नहीं आपके पास, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो अब कौन सा पीछे बचा, ए बी सी, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब की बार क्या छोटे डाइस बनाएंगे तो दो तीन क्वेश्चन साथ में आ जाएंगे, बड़ा नहीं बनाएंगे डाइस, ठीक है, बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास कि आपके पास ओपन डाइस दे रखा है, फिर से ओपन डाइस दे रखा है, और आपको क्या पूछा है कि ये खाली बॉक्स है, इसमें प्लस है, इसमें कोई बिंदी दे रखी है सर्किल, और इसमें दे रखा है मल्टीप्लाई, इसमें दे रखा है सर्किल, और आकृति से कौन सा पासा बन सकता है, वही प्रोसेस वापस कौन सा बनेगा आपको चेक करना है। चेक करने के लिए तीनों नियम ध्यान में होने चाहिए। कौन सा, दो निकटतम विपरीत फलक कभी भी पास में नहीं होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मेन फिलहाल इसमें यही काम आता है, ठीक है। इसमें दे रखा है +0, इसमें दे रखा है ओनली फॉर सर्किल, प्लस मल्टीप्लाई ये दे रखा है, और ये दे रखा है, ठीक है। अब देखो प्लस के विपरीत क्या होगा, देखो इसका मतलब, देखो पहले इधर से लिख रहा हूँ ऊपर से, खाली के विपरीत क्या होगा, ये हो सकता है। प्लस के विपरीत क्या होगा, खाली बॉक्स। डॉट के विपरीत मल्टीप्लाई, ये होगा। अब देखो सबसे पहले चेक करते हैं किसका, पहले प्लस का देगा, ठीक है। ये देखो पहला प्लस ओ और खाली, तो देखो प्लस के विपरीत खाली संभव ही नहीं, विपरीत फलक कभी भी पास में नहीं हो सकते हैं। अब देखो ओ और खाली, देखो ओ खाली विपरीत है, कभी भी पास में नहीं होगा, ठीक है। प्लस खाली और डॉट और मल्टीप्लाई और डॉट कभी भी साथ में नहीं हो सकते हैं, तो पीछे कौन सा बचा, एंड वाला बचा, फोर्थ, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है आपके पास, 7 भी ओपन डाइस दे रखा है, ठीक है। 7 भी आपके पास ओपन डाइस है, देखो क्या क्या दे रखा है, ऊपर दे रखा है लक्ष्मण, राम लक्ष्मण की जोड़ी है, ध्यान कर लेना भाई, राम लक्ष्मण, श्याम, उर्मिला, सीता और राधा, इसका मतलब 3 जेंट्स और 3 लेडीज है, ठीक है, बराबर रखा है, किसी ने ज्यादा नहीं लगाया। निम्न में से कौन सी आकृति नहीं बनेगी, थोड़ा सा ही ध्यान रखना, कौन सी आकृति नहीं बनेगी, बनेगी नहीं पूछा है, नहीं बनेगी, इसका मतलब 3 तो बनेगी और 1 चौथी नहीं बनेगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा डायग्राम वाला है, थोड़ा सा क्या हाथ से बना रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटराइज अभी थोड़ा सा है नहीं सिस्टम, कुछ ही पलों में हम कंप्यूटर लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो फिर उससे आराम से हो जाएगा। ऊपर है राम, यह है श्याम, और इधर है उर्मिला, उर्मिला ये क्या, उर्मिला, इधर है यहाँ लक्ष्मण है, लक्ष्मण, इधर है उर्मिला, सीता और राम, इधर है सीता, राधा और उर्मिला, इधर है श्याम, उर्मिला और राम। अब देखो इसमें से कौन से आकृति नहीं बनेगी वो आपको चेक करनी है। तो सबसे पहले कौन किसके विपरीत होगा ये देख लो। देखो लक्ष्मण, लक्ष्मण के विपरीत कौन होगा, उर्मिला। राम के विपरीत कौन है, सीता। श्याम के विपरीत राधा, ठीक है। इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए दोनों साथ में नहीं होगा, ये तो ध्यान कर लेना, ठीक है। पहले देखो राम, राम के विपरीत कौन, सीता, इसमें सीता नहीं है। श्याम, लक्ष्मण, बिल्कुल आकृति बनेगी, ठीक है। उसके बाद में कौन सी है,
उर्मिला, सीता और राम। तो देखो राम और सीता दोनों साथ में आ गए। विपरीत फलक कभी भी क्या होते हैं, पास में नहीं होते, तो इसका मतलब ये आकृति नहीं बनेगी। उसके बाद सीता, सीता, राधा, राधा, उर्मिला, देखो तीनों अलग हैं, इसके मतलब ये आकृति बनेगी। उसके बाद लास्ट देखो श्याम, ये रहा श्याम, श्याम के मतलब राधा नहीं होनी चाहिए विपरीत, राधा नहीं है उधर। उर्मिला, उर्मिला का विपरीत लक्ष्मण नहीं होना चाहिए, नहीं है। राम, राम के विपरीत सीता नहीं है, तो इसका मतलब ये बनेगी। इसका मतलब सेकंड आकृति आपके पास नहीं बनेगी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा भाई? समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। पासा है आपके पास, कभी भी आपका पासा बदल सकता है। देखो अभी गवर्नमेंट का पासा बदला हुआ है, कभी जयपुर कभी जैसलमेर जा रहा है, आप इनके साथ जाना मत, उधर शिक्षा मंत्री बिजी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास दे रखा है, 3 पासा दे रखा है और विपरीत संख्या पूछी है। ठीक है, 3 पासा दे रखा है आपके पास, देखो इधर पूछा है 3 2 6 5 6 1 5 6 3। इसने पूछा है, ये आ रखा है RRB अजमेर में। ठीक है, अजमेर में क्वेश्चन आ रखा है ये। इसने पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। अब देखो 4 के विपरीत पूछा है। ठीक है, तो देखो A के विपरीत क्या होगा, 3। 5 6 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो A के विपरीत क्या बनेगा, 3। ये तो बात बन गई। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 6। 6 से क्लॉकवाइज दिशा में 6 2 3, इधर से 6 5 1, ये बन रहा है। तो देखो किसके विपरीत पूछा है, 4 के विपरीत। ये दोनों विपरीत आ गए, पीछे कौन बचा, 4। तो 4 के विपरीत कौन हो गया, 6 हो गया। इसका आंसर आपके पास क्या हो गया, 6। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं नीचे वाला मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, इसके कौन हो गया विपरीत, 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 3 ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब 3 पासे दे रखे हैं। तीनों पासे के क्या, एक किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत पूछा है। किसके विपरीत पूछा है, 3 के। 1 2 3 1 3 5 2 3 4, और पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा। किसके विपरीत पूछा है, 3 के विपरीत क्या होगा। ये भी आ रखा है, RRB रांची में आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है। अब देखो 3 के विपरीत पूछा, देखो इन दोनों में 3 रहे, तो इनको सॉल्यूशन कर लो, इसकी अभी फिलहाल जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखो 3, एक संख्या कॉमन है, तीसरा नियम, तो क्लॉकवाइज 3 2 4, ये मैंने इसका लिखा, इसका लिखो, देखो 3 5 1, जो संख्या कॉमन होती है उससे घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों विपरीत हो गए, तो 3 के विपरीत क्या बचा पीछे, 6 बचा, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपके पास 3 पासे दे रखे हैं। ठीक है, वही मैंने जो पीछे वाले क्लास में नियम करवाए थे, उसी के नियम के बेस पे सारे सवाल हैं। ओपन डाइस है। ठीक है, ओपन डाइस के मैंने करवा दिए। ये है आपके पास लाल, ये है काला, और ये है पीला, और वापस ये है काला, हरा, नीला, ये है लाल, पीला और हरा। और पूछा है कि लाल के विपरीत क्या होगा, लाल के विपरीत क्या होगा, ये आपके पास पूछा है। अब देखो लाल के विपरीत पूछा है, तो देखो लाल किस में आ रहा है, काला, काला, लाल, हरा, नीला, इसका मतलब इन दोनों में क्या है, काला ऑप्शन है। ठीक है, सेम है। तो देखो काला लिख दिया मैंने, इसका लिख रहा हूं मैं। ठीक है,
काला, काला के बाद क्या आएगा? लाल, लाल के बाद क्या आएगा? पीला। कौन सा नियम? थर्ड नियम से, ठीक है। इधर लिखा काला, काला के बाद कौन आएगा? नीला, नीला के बाद कौन आएगा? हरा। तो आपको किसके सापेक्ष पूछा? लाल के विपरीत, तो लाल के विपरीत कौन है? नीला, तो क्या लिख देंगे? नीला। ये इसका आंसर हो गया। चलो गाइस, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ये लगभग हमारे पास डाइस पूरे हो गए। 3 नियम थे, मैंने तीनों नियम पे बेस करवा दी थी। अब क्या थोड़ी सी डाइस की प्रायिकता है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।